अगला देखें बेटा, अगला क्वेश्चन 3.24 क्वेश्चन है क्या, कह रखा है कि कोई लिफ्ट है जो ऊपर की ओर खुली है और कोई बालक उसमें खड़ा है। लिफ्ट है, ऊपर खुली है, इसमें कोई बालक खड़ा है, ठीक है। कह रखा है कि ये बच्चा पूरी जोर से गेंद को ऊपर फेंकता है, पूरी जोर से गेंद को ऊपर फेंकता है और उसकी प्रारंभिक चाल 49 मीटर पर सेकंड है, जिस चाल से वो फेंक रहा है गेंद को ऊपर। कह रखा है कि उसके हाथों में गेंद के वापस आने में कितना समय लगेगा, मतलब जाना और जा करके क्या आना, वापस, कितना समय लगेगा। मैं लेट कर लेता हूं, जाने में और आने में कुल समय t लगेगा, ठीक है ना। तो पहले यही निकाल देते हैं कितना समय लगेगा। अब आपको बता दूं, मैं अगर ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लूं और नीचे के डायरेक्शन को अगर कैसा ले लूं, पॉजिटिव ले लूं, तो g तो नीचे ही रहेगा, यानी g का मान पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर जा रहा है गेंद, तो इसका मान कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। अब गेंद ऊपर गई, मान लीजिए h, लौट भी आई कितना, h, ऊपर गई तो h को माइनस लेंगे और नीचे गई h को तो प्लस लेंगे। तो हमको पता है कितना, मैंने कितना समय माना है, t, तो निकालना है मुझे वही t, कितने समय में वापस आ जाएगी हाथ में। फार्मूला लगाओ, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ऊपर जाना और आना ये विस्थापन ही है, तो ऊपर जाना h प्लस, मतलब नीचे आना h प्लस में, ऊपर जाना h किस में, माइनस में, ऊपर जाने वाला u माइनस में, t यही तो निकालना है कितना। और गेंद g तो हमेशा नीचे होता है, पॉजिटिव लिया जाएगा, यही t तो निकालना है मुझे। ये खत्म हो जाएंगे, इधर आ जाएगा ये, कैपिटल T का इधर क्या होता है, स्क्वायर, इधर T, इधर आया, दोनों इधर आए, प्लस हो गया, एक T से एक T क्या हो गया, कट गया। इसको काट दो, 4.9 आएगा। तो T बराबर कितना निकलेगा यहाँ से, यहाँ 49 अपान ले आओ 4.9, 10 मिनट और जीरो बढ़ा दो, 10 सेकंड, 10 सेकंड में गेंद उसकी हाथ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन में अगला पार्ट क्या कह रखा है उसको देखें। अगला हिस्सा कह रहा है क्वेश्चन में, अगर लिफ्ट भी ऊपर जाने लगे और 5 मीटर पर सेकंड की चाल से लिफ्ट ऊपर जाना शुरू कर दे, ये लिफ्ट भी ऊपर जाए, बच्चा खड़ा है इसमें, बाबू, गेंद इसने उछाला है ऊपर, वही चाल, और गेंद फिर नीचे आएगी, पक्की बात है। लेकिन गेंद अब भी जाएगी और नीचे आएगी, उतनी ही स्पीड से उछाला है, और ऊपर को अब भी हम किस में ही लेंगे, माइनस में ही लेंगे, ऊपर को अब भी माइनस में लेंगे। लेकिन अब लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, और जब लिफ्ट ऊपर जा रही है उसकी स्पीड मान लेते हैं u डैश, ये दे रखा है 5 मीटर पर क्या सेकंड, वो भी हम इसको भी किस में लेंगे, माइनस में ही लेंगे, ऊपर जा रही है, लिफ्ट की भी स्पीड, लिफ्ट की भी स्पीड को माइनस में लूंगा, ऊपर जा रही है। अब कितना समय लगेगा गेंद को हाथ में आने में, मैं पहले यहीं पर खड़ा हूं, ऊपर जाता गेंद नाता मेरे हाथ तक 10 सेकंड लगा था, लेकिन मैं गेंद को ऊपर फेंक करके खुद भी ऊपर चला गया, तो मैं ऊपर ही तो चला गया गेंद के पास, तो मैं जल्दी पकड़ लूंगा, मूर्ख न बनो, नहीं तो निकाल के जूता मारूंगा। मैं यहां खड़ा हूं, गेंद को ऊपर फेंक दूंगा, गेंद मेरी हाथ में आएगी, 10 सेकंड लगा था, लेकिन गेंद को ऊपर फेंक कर हम भी ऊपर चले जाएं तो और जल्दी नहीं पा जाएंगे, फिर गेंद को नीचे कहाँ आना देंगे, उतना दूर गेंद को नहीं आना पड़ेगा, मैं भी तो ऊपर चला गया। जैसे कि क्या ईंटा लेकर के ऊपर फेंक दीजिए, फिर झट से आप भी जीना चढ़ करके ऊपर चले जाइए, तो जो ईंटा आपने फेंका पटाख से आपके हाथ में आ जाएगा। और तुम अगर ऊपर न गए, नीचे खड़े होकर इंतजार करने पड़े, तो ईंट को ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। समझ गए होगे मेरी बात को। कोई चीज़ ऊपर फेंक करके आप भी ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर पकड़ लेंगे, नीचे आने वाला समय थोड़ा बच जाएगा, तो कम समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, मैं लेट कर लेता हूं कि समय लग रहा है कितना, टी डैश, यहां पर हाथ में आने में समय कितना लग रहा है, टी डैश। कोई दिक्कत इतने में, आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ और क्या कहूँगा, कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या, अब ये तो आप देख ही रहे हो कि पृथ्वी के सापेक्ष, अर्थ के सापेक्ष यान का स्पीड, मतलब लिफ्ट का स्पीड, ये भी ऊपर जा रही है, ऊपर वाली हर चीज़ माइनस में, ऊपर जो भी जाए माइनस में, ठीक है ना। अब इस टी डैश समय अंतराल में विस्थापन, टी डैश समय अंतराल में क्या, विस्थापन,
अब गेंद ऊपर गई होगी, नीचे आई होगी, मुझे नहीं पता। गेंद ऊपर गई, नीचे आई, तब तक भाई यहाँ से फेंके थे गेंद को ऊपर, फिर ऊपर से गेंद नीचे आने लगी, तब तक हम भी पहुँच गए, यहीं आकर रोक लिए। तो जाने आने के बाद कुल विस्थापन कितना बचा? यही इतना बचा। जैसे गेंद को ऊपर फेंके वहाँ तक तो गई, अब गेंद फिर नीचे आ रही है, लेकिन तब तक हम भी तो पहुँच गए। लिफ्ट हमारा ऊपर नहीं चला जा रहा है, लिफ्ट भी तो ऊपर जा रहा है, यहाँ पहुँच गए, यहीं पकड़ लिए, तो कुल विस्थापन हमारा यही इतना हुआ। ठीक है ना, यही इतना कुल विस्थापन हुआ हमारा एच। ठीक है ना, तो कितना हुआ वो विस्थापन हमारा एच? वो विस्थापन हमारा एच हुआ कितना? ये इसी यू डैश को मल्टी कर दो किससे? टी से। भाई विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू क्या टाइम, कितना टाइम लग रहा है? टी डैश। टी डैश समय मेरे हाथ में, मैं मान रहा हूँ यहाँ से जाना और आने में कुल समय टी डैश लगा, तो विस्थापन कितना हुआ? यू डैश इंटू क्या? टी डैश। यू डैश बराबर -5 मीटर पर क्या? सेकेंड। और टी डैश तो हमको निकालना ही है, हमको विस्थापन मिल गया। ठीक है ना, लेकिन टी डैश निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। फार्मूला लगा दो, एस बराबर यू टी हाफ जी टी स्क्वायर। तो यस हमारा विस्थापन है कितना इस बार? -5, मात्रक सात्र घटाओ, यू कितना है? वही ऊपर की ओर -49, टी डैश रखूंगा, टी डैश में हाथ में आ जा रहा है, और नीचे वाला हर चीज़ प्लस में रहेगा, जी 9.8 ही रहेगा, और गुणे टी डैश का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। -5 टी डैश 49 डैश इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 49। ठीक है ना, एक चीज़ मुझसे एक चीज़ गड़बड़ हो गया है, अब मैं बता दे रहा हूँ मुझसे एक चीज़ गड़बड़ क्या हो गया है कि ये यू जो रखा था, जो यू रखा था, मुझे इसको बदलना पड़ेगा। पूछे क्यों बेटा यू क्यों बदलना पड़ा? जब आप भी ऊपर जा रहे हैं और गेंद भी ऊपर जा रही है, आप भी ऊपर जा रहे हैं और कौन भी ऊपर जा रही है? गेंद भी ऊपर जा रही है, तो एक दिमाग लगा लें। क्या चीज़? कि बॉल की रफ्तार, इसको सापेक्ष चाल ले लें कि बॉल की रफ्तार, बॉल की स्पीड या बॉल का वेग, गेंद का वेग यान के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? लिफ्ट के सापेक्ष, बॉल की लिफ्ट के सापेक्ष वेग। तो बॉल की -49 माइनस, समझ गए इस चीज को ना? बॉल की स्पीड किसके सापेक्ष? लिफ्ट के सापेक्ष, बहुत आसानी से निकल जाएगा। बॉल की स्पीड किसके सापेक्ष? लिफ्ट के। बॉल की 49 ऊपर, किसके सापेक्ष? लिफ्ट के सापेक्ष। किसके? लिफ्ट के सापेक्ष। नौ 5 14। बॉल की स्पीड हो गई लिफ्ट के सापेक्ष। क्लियर हो गए? बॉल की स्पीड किसके सापेक्ष? लिफ्ट के सापेक्ष। कितना है? -54। यहां रख दो। ये बेटा एक चीज, बॉल की स्पीड लिफ्ट के सापेक्ष, तो लिफ्ट का भी है कितना? लिफ्ट का भी कितना है बेटा? लिफ्ट का ही कहीं निकाला था मैंने, लिफ्ट का ये -5 है। तो जब घटाओगे 49 मीटर माइनस, फिर जब -5 रखोगे, ठीक है ना, ये बात समझो, पहले अच्छे से समझ लो। बॉल की स्पीड लिफ्ट के सापेक्ष, तो बॉल की स्पीड में से घटा दीजिए लिफ्ट की स्पीड। बॉल की स्पीड -49 माइनस लिफ्ट की -5, कितना हो जाएगा? -49 प्लस कितना? 9 5, कितना होता है बेटा? भैया देख लो, बॉल की स्पीड लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो बॉल की स्पीड और माइनस लिफ्ट की स्पीड। लिफ्ट की स्पीड कितनी थी? -5 थी, रख दिया। 49 हो गया माइनस में, और माइनस प्लस 5 हो गया, कितना हो गया? -44 मीटर पर क्या बेटा? सेकंड आ गया। ठीक है ना, -44 मीटर पर क्या? सेकंड आ गया। अब चले रखते हैं ये -44 मीटर पर सेकंड। अब देखें इधर ले आए, तो -5 टी डैश प्लस 44 टी डैश बराबर ये 4.9 टी डैश का क्या? स्क्वायर। ये 44 में से 5 गया, कितना बचा? 39 टी डैश बराबर 4.9 टी डैश का स्क्वायर। टी डैश बराबर 3.9, 1 से कट जाएगा, अपान
ये 39 अपान 39 बटे 4 पॉइंट कितना 9, दशमलव हटा दो और क्या बढ़ा दो, 0 बढ़ा दो, टी डैश बराबर। फिर ले आइए लगभग कितनी बारी 50 है, लगभग 50 मतलब 50, 5 3 15, 5 9 45, 5 8 40, लगभग 8 बार जाएगा, लगभग 8 सेकंड में गेंद हाथ में आ जाएगी।